प्री बोर्ड्स का स्कोर हमेशा बच्चों का 60, 70, 75, 80% ऐसा ही होता है। बहुत कम स्कोर होता है क्योंकि यहाँ पर पेपर टफ सेट होता है। दूसरा, टीचर्स बहुत स्ट्रिक्ट चेकिंग करते हैं। भैया अगर मैं प्री बोर्ड्स में फेल हो गया ना, या फिर किसी कारणवश मुझे कम नंबर आते हैं, बहुत ही कम नंबर आते हैं, फेल होने की कगार पर हूँ मैं, तो क्या मैं बोर्ड में भी फेल हो जाऊंगा? हेलो एवरीवन, कैसे सभी लोग? उम्मीद करता हूँ सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक, दिस इज योर अथर्व भैया, बैक अगेन विद ब्रांड न्यू वीडियो। और जैसे कि तुम देख सकते हो, मैं अपने ऑफिस के अंदर नहीं हूँ, ना ही मैं अपने घर पर हूँ। मैं एक दूसरी जगह पर आया हुआ हूँ। तो ये मेरी छोटी बहन का कमरा है। अब इतना सुंदर, इतना डेकोरेटेड कमरा मेरा तो हो नहीं सकता। ठीक है जी। तो आज ये वीडियो डालना बहुत इंपॉर्टेंट था, इस टॉपिक पर बात करना बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि प्री बोर्ड्स को लेकर मैंने देखा है कि तुम लोग अलग ही लेवल के टेंशन में हो। जिनकी हो चुकी है प्री बोर्ड्स, वो भी टेंशन में बैठे हुए हैं कि भैया हमारा क्या होगा, खराब गई प्री बोर्ड्स, कम नंबर आएंगे, बोर्ड में कम नंबर आएंगे। और जिनकी प्री बोर्ड्स होने वाली है, वो भी अलग लेवल के टेंशन में बैठे हैं कि भैया मेरा सिलेबस नहीं हुआ, प्री बोर्ड्स में कम नंबर आया तो क्या होगा, क्या प्री बोर्ड में फेल हो जाऊंगा तो मुझे स्कूल वाले बोर्ड्स नहीं देने देंगे, भैया क्या करूँ। तो ऐसे अलग अलग टाइप के सवाल मुझे हर जगह फ्लोट होते हुए दिख रहे हैं। डीएम पर भी सेम चीज है, मेल पर भी सेम चीज है, कमेंट के अंदर भी सेम चीज है। मैंने कहा यार इस पर बात करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज मैंने स्पेशली ये वीडियो बनाया है आप लोगों के लिए, प्री बोर्ड्स के ऊपर। जिन बच्चों की प्री बोर्ड्स हो चुकी है उनके लिए भी ये वीडियो उतना ही इंपॉर्टेंट है, और जिन बच्चों की प्री बोर्ड्स होने वाली है उनके लिए भी ये वीडियो उतना ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ज्यादा लंबा वीडियो नहीं है, इसलिए एक एक पॉइंट जो भी आपके डाउट्स है प्री बोर्ड्स को लेकर, वो मैंने सारे इसके अंदर कवर किए हैं। और नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज, इस वीडियो के बाद में प्री बोर्ड्स इस शब्द को लेकर आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, कोई डाउट नहीं होगा और कोई डर नहीं होगा। ठीक है जी। तो दैट बीइंग सेड, अगर आप नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। आपका अथर्व भैया ऐसी अमेजिंग वीडियोस आप लोगों के लिए लेकर आता है। बट दैट बीइंग सेड, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहला सवाल जो मुझे भर भर के पूछा जाता है और हर साल पूछा जाता है, सभी बच्चे यही सवाल पूछते हैं और तुम्हारे दिमाग के अंदर भी कहीं ना कहीं चल रहा होगा कि भैया कैसा हो अगर मैं प्री बोर्ड्स ना दूं, शुड आई नॉट गिव प्री बोर्ड्स? क्योंकि वैसे भी बोर्ड्स तो आने वाले नहीं, तो मैं बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ। अब प्री बोर्ड्स तो बीच में आ गई तो रहने देता हूँ, सीधा बोर्ड्स देने जाऊंगा। बहुत सारे बच्चों का सवाल होता है, क्योंकि हम डरते हैं कि यार कहीं हम प्री बोर्ड्स देने के और एग्जाम में नंबर कम आए, मार्क्स कम आए, तो घर वाले भी डांटेंगे, है ना, और खुद का भी कॉन्फिडेंस लो होगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है समझना कि प्री बोर्ड्स को स्किप करना इज नॉट एन ऑप्शन। तुम मुझे बताओ, तुम्हारी सारी प्रिपरेशन होने के बाद में जो तुम पहली एग्जाम दोगे, क्या तुम चाहते हो कि वो बोर्ड्स हो, या तुम पहले प्रैक्टिस करोगे? भाई अगर कोई भी क्रिकेटर, कोई भी प्लेयर फॉर दैट मैटर, कोई भी प्लेयर हो, क्या वो सीधा मैच खेलने चले जाते हैं? नहीं ना। हमने जब वर्ल्ड कप के अंदर भी जब हमने खेला, उसके पहले हमने प्रैक्टिस मैचेस किए थे। इसका मतलब यह है कि लेजेंड से लेजेंड प्लेयर्स को भी प्रैक्टिस लगती है, राइट? तो ये प्री बोर्ड और ये सारी एग्जाम्स हमारे लिए प्रैक्टिस मैचेस की तरह है। कोई भी सीधा डायरेक्ट मैच खेलने नहीं जाता, प्रैक्टिस पहले करनी पड़ती है। फिर भले आप प्रैक्टिस में अच्छा परफॉर्म करो, बुरा परफॉर्म करो, लेकिन प्रैक्टिस तो करनी पड़ती है। इसीलिए मेरी जान, सबसे पहली चीज, आप प्री बोर्ड्स को स्किप नहीं करोगे। आपको डर है, मुझे पता है कि मेरे नंबर कम आएंगे, स्कूल में मेरे नंबर कम आए तो क्या मुझे बोर्ड्स में बैठने देंगे, और ये सारे डाउट मैं आगे जाके क्लियर करूंगा। ठीक है, इन सारे ये जो सारा डर है ना, ये भी तुम्हारा आगे जाके मैं क्लियर करूंगा। लेकिन प्री बोर्ड्स को स्किप करना इज नॉट एन ऑप्शन। ये एक बहुत 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 अच्छी अपॉर्चुनिटी है। नहीं तो फिर पता है क्या होगा कि तुम प्री बोर्ड्स दोगे नहीं, और जो सबसे पहले एग्जाम देने जाओगे ना, वो बोर्ड्स होगी, और ऐसा हमको नहीं करना है। जब तुम प्री बोर्ड्स दोगे, तुम्हारा एग्जाम का माइंडसेट बनेगा, तुम्हारे दिमाग में प्रेशर हैंडल करने की वो ताकत आएगी कि यार 3 घंटे बैठ के मुझे एग्जाम देनी है। तुम्हें सिली मिस्टेक्स के बारे में पता चलेगा कि यार ये गलतियां मैं कर रहा था, अब बोर्ड्स में नहीं करूंगा। तुम्हें पता चलेगा कि यार 3 घंटे में पेपर लिख भी पा रहा हूँ कि नहीं लिख पा रहा हूँ। अगर नहीं लिख पा रहा हूँ तो कहाँ गलती हो रही है। सोचो, अगर तुमने कोई एग्जाम नहीं दी, प्री बोर्ड्स नहीं दी, और सीधा बोर्ड्स के एग्जाम देने चले गए, है ना, और वहां पर तुम्हें पता चला कि यार मैं तो 3 घंटे में पेपर खत्म ही नहीं कर पा रहा हूँ, फिर क्या होगा? भाई वो तो एंड गेम है, उसके बाद कोई एग्जाम है नहीं। लेकिन अभी मौका है। प्री बोर्ड्स में भले कम भी स्कोर करोगे तो चलेगा, कुछ नहीं होता, लेकिन पता चलेगा कहाँ गलती हो रही है। और इसीलिए ये जो मैंने 1 मिनट का तुमको लेक्चर दिया है, वो इसीलिए दिया है कि प्री बोर्ड्स देना इंपॉर्टेंट है। ऑल्सो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज सभी के लिए यार, जितने भी बच्चे हैं जिन्हें नोट्स, जो PYQs, आपके 1 पेज नोट्स हो गए, लेक्चर्स हो गए, उसके लिए भटकते हैं, और जो पेड बैच, पेड कंटेंट अफोर्ड नहीं कर सकते, मेरी जान, आप सभी लोगों के लिए पढ़ले के ऐप पर बहुत सारा फ्री में कंटेंट अपलोडेड है। ठीक है, लेजिट में बोल रहा हूँ, लेक्चर से लेकर, नोट से लेकर, PYQs से लेकर, आपके 1 पेज नोट से लेकर, हर वो चीज जो आपको बोर्ड्स के लिए चाहिए, आपको ऐप में फ्री में देखने को मिल जाएगी। ठीक है, जो भी बच्चे पेड कोर्स नहीं ले पा रहे, किसी कारणवश अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, उन सभी लोगों के लिए भी अथर्व भैया है, मेरी जान। ठीक है, आपको भी डरने की जरूरत नहीं है ना। आप पढ़ले ऐप डाउनलोड करो प्ले स्टोर से। ठीक है, ऑलमोस्ट आज की डेट में 7 लाख से भी ज्यादा बच्चों ने पढ़ले की ऐप इंस्टॉल की है। ठीक है, सो दिस इज अ वेरी 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 प्राउड मोमेंट फॉर अस, है ना। और इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ, उसका एक रीजन है। रीजन यह है कि ऐप के अंदर आपको बहुत सारा फ्री कंटेंट देखने को मिलता है।
ठीक है। तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप इजीली एक्सेस कर सकते हो पढ़ले की ऐप को। वहां से आपको जो नोट्स चाहिए, जो पीवाईक्यूज चाहिए, हर चीज आपको देखने को मिलेगी। ठीक है। तो मेरी जान, फ्री में भी बहुत सारा कंटेंट आपके लिए, और आपका अथर्व भैया आपका हाथ, आपका साथ कभी नहीं छोड़ेगा। ठीक है। तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जाओ फटाफट डाउनलोड करो और सारा कंटेंट फ्री में यूज करो, एंजॉय करो और फोड़ के आओ। अब बहुत इंपॉर्टेंट सवाल कि भैया अगर मेरे प्री बोर्ड्स में कम नंबर आए तो क्या बोर्ड्स के अंदर भी कम नंबर आएंगे? देखो, एक बात तुमको बता दूं कि जब भी स्कूल प्री बोर्ड्स के पेपर बनाता है वो टफ ही बनाएगा। स्कूल कभी ऐसा नहीं करेगा कि बिल्कुल इजी पेपर दे दिया। क्यों? क्योंकि अगर हमें फाइनल एग्जाम में अच्छा फोड़ना है ना, तो सारे सिनेरियोज के लिए प्रिपेयर रहना पड़ेगा। इसलिए स्कूल हमेशा आपको टफ पेपर बना के देगा। तो अगर आपके इस टफ पेपर में 50, 60, 70% आ रहे हैं, ये बिल्कुल डिसाइड नहीं करता है कि आपके बोर्ड्स में 90, 95 नहीं आ सकते। ठीक है। और ऐसा ही होता है, प्री बोर्ड्स का स्कोर हमेशा बच्चों का 60, 70, 75, 80% ऐसा ही होता है। बहुत कम स्कोर होता है क्योंकि यहाँ पर पेपर टफ सेट होता है। दूसरा, टीचर्स बहुत स्ट्रिक्ट चेकिंग करते हैं। मेरी खुद की अगर मैं बात करता हूँ तो मेरे प्री बोर्ड में सिर्फ 70% मार्क्स आए थे। ठीक है। मैं तो खुद भाई डर गया था कि यार अब क्या होगा, 70% नंबर आए, बोर्ड्स में क्या करूंगा मैं, बोर्ड्स तो टफ होगी। और लेकिन ऐसा नहीं होता, बोर्ड जनरली ईजी होती है और वहां पर चेकिंग जो है वो थोड़ी सी लीनियंट होती है। ठीक है। इस कारण से मेरे फाइनल्स में जो है 92% बने थे। तो देख लो कितना बड़ा जंप है। जहां पर मैं सोच रहा था कि प्री बोर्ड्स में इतने कम नंबर आए तो बोर्ड्स में कम नंबर आएंगे, ऐसा नहीं हुआ। ठीक है। तो इसीलिए स्कूल वाले पेपर टफ बनाएंगे, पेपर में टफ चेकिंग होगी। क्योंकि तुम सोचो ना, टफ चेकिंग होगी तो तुम्हें पता चलेगा कि कहाँ कहाँ मुझे मिस्टेक नहीं करनी है। तो जिन भी बच्चों की प्री बोर्ड्स हो चुकी है, तुम्हारे अगर कम नंबर भी आए हैं ना, तो ये बात मान के चलो कि स्कूल टफ चेकिंग ही करेगा और तुम्हारे इससे काफी ज्यादा नंबर आएंगे बोर्ड्स में। नेक्स्ट सवाल, क्या मेरा पूरा सिलेबस प्री बोर्ड्स के लिए भैया कंप्लीट होना चाहिए? क्योंकि ऐसा तो है ही नहीं भैया, मेरा अभी तक बोर्ड्स के लिए पूरा सिलेबस हुआ ही नहीं है। और अगर सिलेबस ही नहीं हुआ तो एग्जाम देके मतलब क्या है? बहुत सारे बच्चे इस चीज में बहुत 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 इंपॉर्टेंट गलती कर बैठते हैं। देखो, सबसे पहली बात तो ऐसी है कि ऐसे मैक्सिमम बच्चे हमारे देश में 10th बोर्ड्स और 12th बोर्ड्स देने वाले जिनका प्री बोर्ड तक सिलेबस नहीं होता, और मैं भी उनमें से एक था। तो पहली बात तो ये दिमाग से निकाल दो कि प्री बोर्ड से पूरा सिलेबस होना चाहिए। होता है बहुत सारे बच्चों का, लेकिन मेजॉरिटी बच्चों का नहीं हो पाता। ठीक है। तो ये एक मिथ है कि नहीं हो गया मेरा, नहीं होता। मैक्सिमम बच्चों का नहीं होता, कुछ ना कुछ छूटा होता है। बहुत सारे को तो आधा सिलेबस छूटा होता है। ठीक है। तो सबसे पहली चीज, आपका अभी तक और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि यहीं पर मैक्सिमम बच्चे गलती करेंगे, आपका जितना भी सिलेबस हो चुका है ना, आपकी पहली प्रायोरिटी ये होगी कि आपको वो पूरा का पूरा रिवाइज करना है। ठीक है। ढंग से कि अगर उसमें से कोई भी सवाल आ जाए एग्जाम के अंदर, वो आप कर लोगे, इतनी गारंटी होनी चाहिए। ठीक है। होता क्या है कि हम इस टेंशन में हमारा दिमाग बहुत फॉगी हो जाता है, हमें समझ ही नहीं आता कि यार इस डायरेक्शन में जाऊं, उस डायरेक्शन में जाऊं, क्या करूं। तुम्हारा अगर माइंडसेट क्लियर होगा, आधी चीजें वहीं क्लियर हो जाएंगी। ठीक है। तो पहला हमारा माइंडसेट ये क्लियर होना चाहिए कि यार मुझे पहले तो उतना करके रखना है जितना मैंने पढ़ रखा है, वो मेरा कंठस्थ होना चाहिए। ठीक है। हर एक चीज जो मैंने पढ़ रखी है मुझे ढंग से रिवाइज करनी है। अब भैया बचे हुए सिलेबस का क्या करें? भैया बचे हुए सिलेबस का हम क्या करेंगे? अब बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि यार सिर्फ उतना ही करूंगा जितना मैंने कर रखा है और एग्जाम देने चले जाऊंगा। मैं यहाँ पर थोड़ा सा अपोजिट स्ट्रैटेजी यूज करने की बात करता हूँ। देखो, आपने उतना तो कर ही लिया, ठीक है, जितना आपने पढ़ रखा था। अब क्या होता है ना, एक बहुत अच्छा एडवांटेज एग्जाम टाइम का ये होता है कि आप इसमें ज्यादा पढ़ते हो, है ना। आपको स्ट्रेस होता है, प्रेशर होता है, तो आप थोड़ी ज्यादा पढ़ाई करते हो। इसीलिए जितना भी आपका सिलेबस बचा हुआ है ना, उसको पूरा पूरा मत पढ़ो। हर एक चैप्टर से कुछ कुछ पढ़ो, थोड़ा बहुत पढ़ लो। चाहे वन शॉट देख लो, मान लो आपका इलेक्ट्रिसिटी नहीं हुआ है तो उसका एक क्विक वन शॉट देख लो, 30-40 मिनट का क्विक लेक्चर देख लो। ठीक है। उसके फॉर्मूलाज देख लो बस। ठीक है। मान लो आपका लाइट नहीं हुआ है तो उसको क्विकली देख लो। मान लो आपका पावर शेयरिंग नहीं हुआ तो उसको क्विकली देख लो। कहने का मतलब मेरा ये है कि जो भी सिलेबस आपका नहीं हुआ है ना, उसका थोड़ा बहुत पोर्शन करके जाओ। ठीक है। पूरा ब्लैंक मत छोड़ो, थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ थोड़ा सा देखो। मैं नहीं बोल रहा हूँ पूरा देखो, प्रायोरिटी अपनी क्या है, जो सिलेबस हो चुका है वो करना, लेकिन इनका थोड़ा बहुत कुछ कुछ करके जाओ। कुछ क्वेश्चंस कर लो, कुछ नोट्स कर लो, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लो। ठीक है। अब इससे होगा क्या कि हो सकता है कि आपसे आपका जो बचा हुआ सिलेबस है उसके सारे क्वेश्चंस एग्जाम में ना बने, प्री बोर्ड्स में ना बने, लेकिन जब प्री बोर्ड्स खत्म होने के बाद आप इस बचे हुए सिलेबस पर फोकस करोगे, तब आपको जीरो से स्टार्ट नहीं करना पड़ेगा। कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो कि आपने इस एग्जाम टाइम में पढ़ रखा होगा, राइट। और उस टाइम पूरा का पूरा चैप्टर करने का बर्डन आपके दिमाग में नहीं होगा। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो बहुत सारे बच्चे मिस आउट कर जाते हैं। बहुत छोटी चीज है लेकिन देखो कितना बड़ा इंपैक्ट क्रिएट करेगी। आप सोचो अगर आज 4 ऐसे चैप्टर उठाते हो जो आपने नहीं किए और उसके 30-40 मिनट के वन शॉट भी देख लेते हो, थोड़े से नोट्स बना लेते हो, बस थोड़ा इतना ही करते हो अगर, ठीक है, तो क्या होगा, हो सकता है कि सारे क्वेश्चन एग्जाम में ना बने, लेकिन जब अगली बार पढ़ने जाओगे ना
तुम्हारे दिमाग में होगा कि यार ये मैंने पढ़ा था, ये थोड़ा थोड़ा मैंने पढ़ा था। तो ये आपको एक अच्छा, मैं बोलूँगा कि स्टार्ट देगा वो सिलेबस करने के लिए प्री बोर्ड्स के बाद जो आपने नहीं किया है। ठीक है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर ये तुमने कर लिया तो तुम काफ़ी आगे निकल सकते हो। तो सिंपल सी बात है, माइंडसेट क्या होना चाहिए, ये क्लियर होना चाहिए कि भैया जो सिलेबस मेरा हुआ है मैं उसको पूरा रिवाइज करूंगा, उसमें बिल्कुल मक्कारी नहीं करूंगा। दूसरी बात, जो नहीं हुआ है उसको क्विकली देख लूंगा। इस इंटेंशन के साथ नहीं कि हर एक सवाल बनना चाहिए, बस इस इंटेंशन के साथ नहीं कि थोड़ा बहुत हर चैप्टर से मुझे पता हो, ताकि जब मैं बाद में एग्जाम खत्म करके आऊँ, प्री बोर्ड्स खत्म हो जाए, तो फिर मैं उन बचे हुए चैप्टर्स को फर्निश कर पाऊँ ढंग से। तब मुझे पूरा 100% लोड नहीं लगाना पड़ेगा, थोड़ा बहुत मैंने एग्जाम के टाइम दे दिया था। नेक्स्ट सवाल यही आता है कि भैया अगर मैं प्री बोर्ड में फेल हो गया ना, या फिर किसी कारणवश मुझे कम नंबर आते हैं, बहुत ही कम नंबर आते हैं, फेल होने की कगार पर हूँ मैं, तो क्या मैं बोर्ड में भी फेल हो जाऊंगा? ऐसा नहीं होता, मैंने तुमको अभी बताया था। ठीक है, अगर आप प्री बोर्ड्स में फेल हो रहे हो उसका मतलब ये नहीं कि आप बोर्ड्स में भी फेल होगे, या फिर अगर आपको प्री बोर्ड्स में कम नंबर आ रहे हैं तो आपको बोर्ड्स में भी कम नंबर आएंगे, और ये मैं चीज़ अभी ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। ठीक है, तो ये मत सोच के चलना है कि भैया अब तो मैं गया, प्री बोर्ड्स हो गई, प्री बोर्ड्स ही बोर्ड्स डिसाइड करेगी, नहीं। प्री बोर्ड्स ये डिसाइड करती है कि आप कितने एफर्ट्स डाल सकते हो। ठीक है, लेकिन मैक्सिमम बच्चों के मार्क्स, मतलब मेजोरिटी 99% बच्चों के मार्क्स बोर्ड्स में ज़्यादा ही आते हैं। अब जो नेक्स्ट सवाल है ना, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, मेरा फेवरेट सवाल है, क्योंकि इसको लेकर बच्चे बहुत डरते हैं और मुझे उनको समझाने में बहुत अच्छा लगता है। ऐसे मतलब ऐसे ही आत्मा को शांति मिलती है कि नहीं, मैंने बच्चों का डर कम किया है। तो जनरली भी जब बच्चे मुझसे मिलते हैं तो वो ये पूछते हैं कि भैया यार ये इंटरनल्स में मेरे स्कूल वाले मुझे कम नंबर देंगे, या फिर ये जो प्री बोर्ड्स के मार्क्स होते हैं क्या वो इंटरनल्स में जुड़ते हैं, जो 20 नंबर हमको मिलने वाले हैं। और अगर मैंने प्री बोर्ड्स में बहुत कम स्कोर किया, मतलब बस पासिंग मार्क्स स्कोर किए, तो क्या मेरे को इंटरनल्स में बहुत कम नंबर मिलेंगे? सवाल होते हैं बच्चों के। तो देखो, अब तुम्हारा 80 नंबर का पेपर होता है और 20 नंबर के इंटरनल्स होते हैं। ठीक है, अब ये जो 20 नंबर के इंटरनल्स है ना, इसमें तुम्हारी पीटीज, हाफ ईयरली प्रोजेक्ट जो तुमको दिए थे, लैब असाइनमेंट्स, प्री बोर्ड, सबको मिला के 20 नंबर बनते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो ये है कि किसी एक एग्जाम पर इकलौते ये 20 नंबर डिपेंड नहीं करते। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात, तुम अगर ये सोचते हो कि अगर मेरे एग्जाम में नंबर कम आए तो मुझे 20 में से 8 नंबर भी नहीं मिलेंगे, 9 नंबर भी नहीं मिलेंगे, ऐसा नहीं होता। देखो, सबसे पहली बात, इस देश में जितने भी स्कूल है ना, वो यही चाहते हैं कि उनका रिजल्ट अच्छा आए। स्कूल कभी भी अपना रिजल्ट नहीं बिगाड़ना चाहता, या फिर स्कूल अपने बच्चों का रिजल्ट कभी भी नहीं बिगाड़ना चाहता है। इसीलिए मैक्सिमम बच्चों को 20 में से 17, 18, 19, 20, 17, 18, 19, 20 ऐसे ही मिलते हैं। अगर बहुत ही खराब परफॉर्मेंस आए ना तो भी 16, 17 ऐसे मार्क्स मिल ही जाते हैं। क्योंकि स्कूल क्या करता है, ये ट्राई करता है कि यार इंटरनल्स में जितने अच्छे नंबर पॉसिबल है उतने बच्चों को दे दो। ठीक है, क्योंकि बोर्ड्स में तुम्हारे हाथ में रहता है, बोर्ड्स में तो किसी के हाथ में है नहीं, तुम्हारे हाथ में ही है, लेकिन इंटरनल्स तो खुद के हाथ में होते हैं ना स्कूल के। वो हमेशा ये ट्राई करते हैं कि आपको बेस्ट से बेस्ट स्कोर दें। अगर तुमने सब कुछ अच्छा कर रखा है, कॉपी कंप्लीट कर रखी है, सब कुछ है तुम्हारा, तो 20 में से 20 भी देंगे, और बहुत सारे बच्चों को 20 में से 20 मिलते हैं। ठीक है, अगर बहुत ही तुमने मतलब खराब परफॉर्मेंस दिया हो तो जाके 20 में से 17 या ऐसे नंबर मिलते हैं। ठीक है, तो इस बात को लेकर निश्चिंत रहो कि स्कूल तुमको कम नंबर देगा ऐसा वैसा। बस हाँ, ये बात ध्यान रखना कि ऐसा भी नहीं है कि स्कूल तुमको कम नंबर, मतलब तुम कुछ भी करोगे अगर XYZ बदतमीजी करोगे टीचरों से, ठीक है, और उल्टी सीधी हरकतें करोगे तो भी तुमको बहुत अच्छे नंबर देगा। तो इसीलिए ट्राई, मतलब ऐसा मत सोचना। ठीक है, तो इसीलिए हमेशा अच्छे रिलेशन बना के रखा करो सबसे, स्कूल के अंदर भी, है ना। आपकी लैब की टीचर हो गई, आपकी क्लास टीचर हो गई, है ना, जितने भी लोग आपको जानते हैं स्कूल में, जितने भी फैकल्टीज है, अच्छे रिलेशन बना के रखा करो। बदतमीजी मत किया करो, किसी के इन्फ्लुएंस में आके कह रहे हैं हम तो नहीं डरते, हम तो सिग्मा मेल है, हम ये, भाई कुछ नहीं होता है सब। ठीक है, फालतू के जोश में पढ़ना मत, तुम तमीज से रहो सबसे, और इज्जत के साथ रहो, तुम्हें नंबर अच्छे मिलेंगे। ठीक है, तो प्री बोर्ड में अगर तुम्हारे कम नंबर भी आ रहे हैं ना, जिन बच्चों की हो चुकी है और उनको अगर डर है कि भैया मैं तो फेल हो जाऊंगा, इंटरनल्स में अच्छे ही नंबर मिलेंगे, उसकी चिंता मत करना। मेरी क्लास का एग्जांपल तुमको एक देता हूँ। एक लड़का था, उसका नाम मैं नहीं लूंगा, पर उसको मतलब तुम समझ लो कि हर एग्जाम में उसने आधी एग्जाम्स तो दी नहीं थी स्कूल की, पीटी नहीं दी थी, हाफ ईयरली के आधे पेपर नहीं दिए थे, है ना, उसने मैक्सिमम एग्जाम्स नहीं दी थी। फिर भी वो बच्चे को 20 में से 16 नंबर दे दिए थे। तुम इमेजिन कर सकते हो, 16 नंबर, जितने भी दे रहा था उसमें ऑलमोस्ट फेल होता था, और बाकी एग्जाम उसने दी नहीं थी, फिर भी उसको स्कूल ने अच्छे नंबर दिए थे। तो ये बात को लेकर निश्चिंत हो जाओ। और नेक्स्ट और बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि आप जितनी भी प्री बोर्ड्स देकर आते हो ना, हर एक सवाल का ट्रैक आपके पास होना चाहिए घर आने के बाद में, कि मैंने कहां पर गलती की, कहां पर मेरी मिस्टेक हुई और क्या मुझे सुधारना है। प्री बोर्ड्स को एज एन अपॉर्चुनिटी लो, एज ए टेंशन मत लो। ठीक है, तुम्हारे 70 नंबर आ रहे हैं, 65 नंबर आ रहे हैं, 80 नंबर आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लोग बोलेंगे, भूल जाएंगे, क्योंकि प्री बोर्ड्स है, तुमको पता। और मैं बता रहा हूं ना तुमको, यहाँ पर तुम्हारा भैया यहाँ पर तुमको स्पष्ट भाषा में बता रहा है कि इसके नंबर मैटर नहीं करते हैं, लेकिन इसके लिए डाले जाने वाले एफर्ट्स
और ये एग्जाम देना बहुत मैटर करता है, ठीक है, फर्क है दोनों चीजों में। ऑलराइट, तो आई होप कि आपका प्री बोर्ड्स को लेकर सारा टेंशन जो है वो खत्म हो चुका है ना। दिस इज ऑल अबाउट प्री बोर्ड, जिसके अलावा और कुछ भी नहीं है। तो स्ट्रेस हमको नहीं लेना है, एग्जाम अपनी बहुत अच्छी जाएगी, नहीं भी जाती है, खराब जाती है तो स्कूल पेपर टफ सेट करेगा और आपकी टफ चेकिंग होगी। 70 नंबर आए 60 नंबर आए डरना नहीं है, बोर्ड में बहुत अच्छे नंबर आएंगे। इंटरनल्स के मार्क्स के बारे में मैंने तुमको बता दिया है कि सबको अच्छे नंबर ही मिलते हैं। प्री बोर्ड ये डिसाइड नहीं करते कि आपके बोर्ड्स में कितने नंबर आएंगे, ठीक है जी। सो विद दैट बीइंग सेड, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। लव यू ऑल, टेक केयर। एंड जिसने अभी तक पढ़ ले के ऐप इंस्टॉल नहीं किए कर लो यार, सारे नोट्स PYQ सब कुछ उसी पर है, मतलब हर चीज़ वहाँ पर है, तो तुमको कहीं और भटकने की जरूरत नहीं है। और मस्त तुम्हारे लिए ऐप बनाई है, बिल्कुल टॉप क्लास ऐप बनाई है, तो जाओ डाउनलोड करो, सब कुछ फ्री है, एक्सेस करना, नोट्स फ्री है, 1 पेज नोट्स फ्री है, PYQs फ्री है, तो वेट किसका कर रहे हो, जाओ, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जाकर डाउनलोड कर लो एंड एक्सेस ऑल द कंटेंट। ओके जी, लव यू ऑल, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम। नहीं हो सब्सक्राइब कर सकते हो, बाय बाय, टेक केयर।